श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। बड़ी प्यारी कथा है जो महाभारत से संबंधित है, मुझे पढ़ने को मिली। तो जिसके जीवन में भी श्री कृष्ण हैं तो कुछ भी कमी हो तो वो खुद उसकी पूर्ति कर देते हैं और किसी चीज़ की और कहीं जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का साथ होना जरूरी है। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं जो मुझे पढ़ने को मिली। भक्तमाल की कथा है कि एक बार सोपच वाल्मीकि एक भगवान के बड़े ही प्यारे भक्त थे, लेकिन अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करते थे, गुप्त रखते थे और प्रेम को, भक्ति को प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ तहाँ कहीं भी हम कह दें कि हम तो भगवान को बड़ा मानते हैं, भगवान को बड़ा याद करते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, नहीं, कहीं भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे, पूरा यज्ञ स्थल भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे एक शंख रखा और कहा कि जब ये यज्ञ अच्छे से पूरा हो जाएगा तो ये शंख खुद ब खुद बज जाएगा, किसी को बजाना नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं बजा तो समझ लेना कि यज्ञ में कुछ कमी रह गई है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई, पूर्णाहुति हुई, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा, सारे काम विधिवत संपन्न हो गए, लेकिन वो शंख तो बजा ही नहीं। सबको बड़ी चिंता हुई, अरे इतना परिश्रम करा, इतना सुंदर यज्ञ किया, लेकिन क्या बात है, ये शंख नहीं बजा। अब तो एक ही सहारा, श्री कृष्ण। सब मिलकर श्री कृष्ण के पास गए हैं और कहा कि आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का रहस्य मैं तुम्हें बताता हूं। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं, सारी भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, लेकिन किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। आप पूछेंगे कि इतने ऋषि मुनि आए तो मैं ना कैसे कहूं। अवश्य ये ऋषि मुनि बड़े ही उत्तम भक्त हैं, फिर भी मेरे दिल की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूं जिसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है और जो खुद को दासानुदास, दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाओ और उसको जिमाओ। भगवान की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन ऐसा भक्त हम कहाँ से लाएं? हमें तो कोई दिखता नहीं है जिसमें बिल्कुल भी अहंकार ना हो। मुझे तो नहीं लगता इस लोक में होगा, किसी दूसरे लोक में ही हो तो मिले। भगवान ने कहा, नहीं, लोक की बात छोड़ो युधिष्ठिर, तुम्हारे ही नगर में रहता है, दिन रात सुबह शाम तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसको कोई जानता नहीं है और वो खुद अपने आप को प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और बोले, प्रभु जल्दी से बताइए कि कौन है वो, कहाँ रहता है, जहाँ जाकर हम उसका दर्शन करें और अपने को सौभाग्यशाली माने। भगवान ने कहा, सोपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ, वे सर्वविकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीम दोनों उस भक्त वाल्मीकि को निमंत्रण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भगवान ने उन्हें कहा कि जाते हो तो जाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, भक्तों की भक्ति का भाव बड़ा ही दुर्लभ और गंभीर है। उनको देख के किसी प्रकार से मन में विकार मत लाना, नहीं तो तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने भक्त वाल्मीकि के घर पहुंच के उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की है। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा ही सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों को देखा तो अपने सारे काम छोड़ दिए, लज्जा और संकोच से कांपने लगे।
मन विवल हो गया। अर्जुन और भीम ने सविनय उनका निवेदन स्वीकार किया। कहा, भक्तवर, कल आप हमारे घर पधारिए और वहां अपनी झूठन गिराकर हमारे पाप ग्रोह को दूर करें। हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देने और अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, अजी, हम तो हमेशा ही आपकी झूठन खाते हैं, आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, मेरा निमंत्रण कैसा? पहले अपना भोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी झूठन दीजिएगा। अर्जुन भीम ने कहा, आप यह क्या कर रहे हो? पहले आप भोजन कीजिए, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूलकर भी मन में मत सोचिएगा। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीम ने लौट के राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि जी की सारी बातें कह सुनाई। सुनकर युधिष्ठिर को स्वपच की भक्ति के प्रति बड़ा ही प्रेम हुआ। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई बने। अब देखिए, रसोई तैयार हो गई। राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि जी को लेके आए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो भैया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें अपनी गोद में उठा के ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बिठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। एक से एक बढ़िया व्यंजन था, रस से भरा हुआ। जैसे ही प्रसाद का कौर उस भक्त ने लिया, वो शंख बज उठा, लेकिन थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम भक्त के भोजन करने पर भी ठीक से क्यों नहीं बज रहे? घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि रसों के सभी व्यंजन को एक में मिलाकर खा रहे हैं। उन भक्त ने क्या किया, जितने व्यंजन थे सबको एक में मिला लिया और उसका भोग लगा रहे थे, उसका प्रसाद पा रहे थे। द्रौपदी बोली, इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। मुझे लगता था, अरे मैं इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाती हूँ और इन्होंने तो सबको इकट्ठा कर दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में भाव आया कि आखिर यह है तो स्वपच जाति का ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा स्वपच से। अब देखिए जो वाल्मीकि ने बताया। भक्त स्वपच वाल्मीकि ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद एक दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रह गई? आप खुद ही बताइए गोविंद, प्रसाद कहाँ रह गया जब मैं स्वाद लेने लगा? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूं, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूं। जब द्रौपदी जी ने उस भक्त वाल्मीकि की ये बात सुनी तो द्रौपदी का अपार सद्भाव जागृत हुआ है वाल्मीकि भक्त के लिए और शंख जोरों से बजने लगा है। इस तरह से ये यज्ञ पूरा हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया। तो देखिए, कृष्ण सब जानते हैं कि कौन मेरा भक्त है, कौन नहीं है, किस भक्त को किस तरह से समझाना है। अब रहते तो पांडवों के साथ हैं, तो वो उनमें कोई दोष ना है, उसमें कृष्ण लगे रहते हैं, और कोई दोष हो
तो उसे खुद ही पूरा करा देते हैं। उधर दूसरी ओर वो भक्त सौपच वाल्मीकि है जो भगवान से मिलने नहीं जा सकता, तो भगवान खुद ही अपने भक्त को अपने पास बुला लेते हैं। तो ये बड़ी ही प्यारी कथा कि भोग आप ग्रहण कीजिए लेकिन प्रसाद मानकर, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।